पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। परम पूज्य स्वामी श्री प्रेमपुरी जी महाराज की जय। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा देवहितं यदायुः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। भगवान की असीम अनुकंपा से हम सब नित्य व्रती प्रेमपुरी आश्रम से स्वाध्याय सत्संग का लाभ ले रहे हैं। स्वाध्याय के क्रम में हम सब मांडुक्य उपनिषद के मांडुक्य कारिका के द्वितीय प्रकरण में हम सब 18वें श्लोक तक श्रवण किए। इसमें बताया कि यदि अधिष्ठान का ज्ञान हो जाता है तो जितने भी आभास है, भ्रम है, विकल्प है, वह समाप्त हो जाता है। जैसे उदाहरण में दिया रज्जुआम रज्जुरेवैति, रस्सी में रस्सी का ज्ञान हो गया और निश्चित हो गया कि यह रस्सी ही है, तो सभी विकल्प निवृत्त हो गए। जो सांप का भ्रम हो रहा था वह समाप्त हो गया। अब सांप नहीं दिख रहा क्योंकि अधिष्ठान का ज्ञान हो गया। तो अधिष्ठान का ज्ञान हो जाने पर जो मनोवृत्ति, मन में जो विचार उत्पन्न हो रहा था, तरह तरह का संकल्प विकल्प चल रहा था, भय उत्पन्न हो रहा था, डर रहे थे, वह सब डर भय समाप्त हो गया। क्यों? अद्वैतम, अद्वैत का ज्ञान हो गया। तद्वत उसी तरह आत्मविनिश्चय, जब आत्मा का निश्चय हो जाएगा अंतःकरण में, मन में, मन यह आत्मा का निश्चय कर लेगा। कैसे? आत्मा एवं इदम सर्वम, यह जो दिख रहा है आत्मा एवं इदम, यह आत्मा ही है और यही अधिष्ठान है। तो आत्मा का ज्ञान हो तो सही विकल्प निवृत्त हो जाएगा। यह आत्मा ही है। इसके लिए उपनिषद वाक्य, आत्म प्रतिपादक वाक्य, शास्त्र जो है श्रुति वाक्य, उसे बार बार श्रवण करना पड़ेगा और बार बार श्रवण करके सांसारिक धर्मों को निवृत्त करना पड़ेगा, अर्थात हटाना पड़ेगा। जो हमारे मन में जो सांसारिक धर्म उपस्थित हो गया है वह आत्मज्ञान के अभाव में, यह कभी नहीं हो सकता कि आत्मज्ञान भी हो और सांसारिक ज्ञान भी हो, दोनों एक साथ नहीं होता। आत्मज्ञान है तो अधिष्ठान का ज्ञान होगा, आभास का ज्ञान समाप्त हो जाता है। एक अधिष्ठान में एक का ज्ञान निश्चय ज्ञान होता है और एक अधिष्ठान में अनेक का ज्ञान, उसे भ्रम ज्ञान कहते हैं।
यदि हम अधिष्ठान में आत्मा का ज्ञान करते हुए और भी अनेक का ज्ञान करते हैं तो समझ लीजिए जब तक हमारा भ्रम समाप्त नहीं हुआ। जैसे रस्सी का भी ज्ञान कर रहे हैं कि हाँ गुरुदेव ने कहा कि यह रस्सी है, पर यह सांप भी हो सकता है, पता नहीं। तो इस तरह से सर्प का भी भ्रम हो रहा है और रस्सी का भी ज्ञान हो रहा है। तो कहते हैं ज्ञान नहीं बल्कि यह भ्रम है, क्योंकि कहा गया निश्चितायाम, निश्चय पूर्वक होना चाहिए कि रज्जुरेव इति अद्वैतम, एक एव, एक यह है, एक ही रस्सी दिख रहा है और यह एक अधिष्ठान है और यह रस्सी ही है, रज्जु ही है और कुछ नहीं है, सर्प इत्यादि नहीं है। नेति नेति कह करके भाष्यकार ने कहा कि नेति नेति अर्थात जो भी दिख रहा था मुझे, जो भी भास रहा था वह बिल्कुल नहीं है, ऐसा निश्चय हो जाना चाहिए। तो ऐसे आत्मा जो है, जो हमें वास्तव में अपना स्वरूप है, तो आत्मा का ज्ञान और श्रुति वाक्य से आत्मा एवं इदम, अहम ब्रह्मास्मि, यह ब्रह्म वाक्य से, महावाक्य से, इस वेद वाक्य से हमें ज्ञान हुआ कि मैं ब्रह्म हूं, मैं आत्मा हूं। तो मैं आत्मा हूं ऐसा ज्ञान हुआ, पर इंद्रियों के माध्यम से जैसे हम दृश्य को देखते हैं, तो दृश्य को देखते ही बाहर के रंग रूप आकृति वह ज्ञान करने लगते हैं अंतःकरण से, मन से, और लगता है कि मैं पुत्र हूँ, मित्र हूँ, पिता हूँ, भाई हूँ, बंधु हूँ। और फिर कभी कभी सोचते हैं कि मैं आत्मा हूँ, तो आत्मा भी हूँ, तो आत्मा भी हूँ, पुत्र भी हूँ, भाई भी हूँ, तो भाई के सामने भाई हो जाता हूँ, पुत्र के सामने पुत्र हो जाता हूँ, मित्र के सामने मित्र हो जाता हूँ, पत्नी के सामने पति हो जाता हूँ, पति के सामने पत्नी हो जाता हूँ। और जब अकेले हो जाता हूँ कभी कभी लगता है कि मैं फलाने नाम का व्यक्ति हूँ, और शास्त्र का चिंतन करने लगते हैं तो उस समय ऐसा लगता है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। और जैसे सत्संग स्वाध्याय को छोड़े अलग हुए तो तुरंत दृश्य दिखता है और लगता है कि मैं फलाने नाम का व्यक्ति हूँ या मैं फलाना अधिकारी हूँ, फिर वहीं चला जाता है। तो अर्थात इसका मतलब हुआ कि आत्मा का निश्चय नहीं हुआ, भ्रम बना हुआ ही है। जब तक आत्मा का निश्चय नहीं होगा तो भ्रम समाप्त नहीं होगा। तद्वत् आत्म विनिश्चय, विशेष रूप से निश्चय हो कि आत्मा एवं इदम, यह जो हमें दिख रहा है यह भी आत्मा है, पुत्र भी आत्मा है, मित्र भी आत्मा है, शत्रु भी आत्मा है, जड़ भी आत्मा है, चेतन भी आत्मा है, सब आत्मा है। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है, आत्मा ही आत्मा है। वह अंदर भी आत्मा है, बाहर भी आत्मा है। अंदर बाहर का भेद अज्ञानी की दृष्टि से कहा, यहाँ पर कह दिया बिल्कुल अंदर बाहर वो है ही नहीं, सब जगह है, सब में है। यहाँ पर कह दिया अपूर्वम, बृहदारण्यक उपनिषद का उदाहरण दिया भगवान भाष्यकार ने, अपूर्वम अनपरम अनंतरम अबाह्यम। वह कैसा है? कारण और कार्य से रहित है, न वह किसी का कारण है न वह किसी का कार्य है। जब वह किसी का कारण बनेगा तो कार्य होगा, तो कार्य कारण होगा जाएगा तो द्वैत हो जाएगा, एक नहीं होगा। जहां कारण हुआ तो किसका कारण है? तो किसी न किसी कार्य का है, वह कार्य किया है तो कार्य का भी ज्ञान हो रहा है, तो कार्य का भी ज्ञान हो रहा है और कार्य का ज्ञान हो रहा है, फिर कारण का ज्ञान हो रहा है, कारण का ज्ञान हो रहा है, फिर कार्य का ज्ञान हो रहा है। तो वह एक नहीं रहा, कार्य भी है और कारण भी है। इसलिए कार्य कारण रहित, परिचिन्नता से रहित, अपरिचिन्न है। इसलिए अंदर बाहर रहित, वह अंदर है और बाहर है। अंदर और बाहर, शरीर के अंदर और शरीर के बाहर, ऐसा सोचेंगे तो शरीर का भी हम ज्ञान कर रहे हैं। शरीर का ज्ञान होता है तभी हम शरीर के अंदर समझते हैं, और शरीर का ज्ञान होता है तभी हम शरीर के बाहर भी समझते हैं। तो ऐसा लगता है कि यह शरीर है और शरीर के अंदर भी आत्मा है और शरीर के बाहर भी आत्मा है, दोनों तरह का ज्ञान हो रहा है। तो इससे पता चलता है कि वास्तव में वह आत्मा का ज्ञान नहीं हो रहा है, अंदर बाहर नहीं। इसलिए अनंतरम अबाह्यम, वह अंदर बाहर से भी रहित, कार्य कारण से भी रहित है और अंदर बाहर से रहित है।
सब एक रस एक जैसा है। स वह आत्मा बाह्याभ्यंतरो य अजः, वह बाहर अंदर से अज है, अजन्मा है। अर्थात वह बाह्याभ्यंतर, बाहर भीतर से बिल्कुल वह अजन्मा है, दोनों दृष्टि से। बाहर में भी यानी कि अंदर है, तो अंदर में जन्म लिया है, शरीर रूप से है। और बाहर में समष्टि व्यष्टि, कभी कभी हम कैसे ज्ञान करते हैं इस आत्मा को कि हमारे अंदर जो शरीर के अंदर आत्मा है वह व्यष्टि आत्मा है, और बाहर जो है वह समष्टि आत्मा है, सर्वव्यापक आत्मा है। शरीर के अंदर वह परिचिन्न आत्मा है। तो समष्टि व्यष्टि इस तरह से हम विचार करते हैं। जैसे कहीं कहीं को लोग भंडारा करते हैं, संत लोग आश्रम में, तो भंडारे में लोग कहता है कौन सा भंडारा है, तो कहते हैं समष्टि भंडारा है, मतलब सार्वजनिक भंडारा है, सबके लिए। और व्यष्टि है मतलब विशेष रूप से। तो व्यष्टि का मतलब विशेष रूप से, व्यक्ति विशेष का, 10 लोगों का है, 20 लोगों का है, 10 संतों का है, 20 संतों का है, 50 संतों का है, सीमित है। तो व्यष्टि मतलब विशेष। तो वैसे कभी कभी हमको ऐसा ज्ञान होता है यह आत्मा अंदर जो है वह व्यष्टि रूप में है, विशेष रूप में है। क्यों अलग अनुभव हो रहा है, विशेष रूप से अनुभव भी हो रहा है। तो विशेष रूप से जो यह आत्मा अनुभव हो रहा है इसको हम व्यष्टि रूप से समझते हैं, और बाहर जो है उसको हम समष्टि रूप से समझते हैं। इससे पता चल गया कि हम आत्मा को 2 रूप में मानते हैं, समष्टि आत्मा और व्यष्टि आत्मा। वास्तव में वह समष्टि और व्यष्टि से भी अलग है। वह समष्टि व्यष्टि भेद भी नहीं, कार्य कारण का भेद भी नहीं, अंदर बाहर का भी भेद नहीं। अंदर फिर तो वह जन्म लिया, इसका मतलब शरीर है तभी ना शरीर का ज्ञान हुआ। तो शरीर जन्म लिया तो शरीर के अंदर वह आत्मा फिर जन्म लिया, तो जन्म वाला हो जाएगा। इसलिए कहा था अजह, वह अंदर बाहर सबसे वह अजन्मा है, वह कभी जन्म नहीं लिया, वह है ही नहीं। वह कैसा है? अजरह, जरा रहित, अमरह, अमृतः, अभय। बृहदारण्यक का उदाहरण दिया भाष्यकार ने। अजर, जरा रहित, जरा रहित मतलब अवस्था रहित है। शरीर के अंदर हम जब मानेंगे तो शरीर बाल्यावस्था को प्राप्त करता है, युवावस्था को प्राप्त करता है, वृद्धावस्था को प्राप्त करता है। तो क्या हम इस आत्मा को इस अंदर मानकर तो आत्मा जब शरीर बूढ़ा होगा तो आत्मा भी बूढ़ा होगा। शरीर बालक है तो आत्मा भी बालक होगा, शरीर जब युवा है तो आत्मा भी युवा होगा। तो अंत में बूढ़ा हो जाएगा शरीर तो आत्मा भी बूढ़ा हो जाएगा, वृद्ध हो जाएगा। तो कहते नहीं, ऐसे अंदर बाहर है ही नहीं, इसलिए उसको कहा अजरह। वह बालक, युवा और वृद्धावस्था से भी रहित है। अमर हुआ, मृत्यु रहित है। शरीर क्या होता है? वृद्धावस्था के बाद मर जाता है, समाप्त हो जाता है। तब तो हम इसको विशेष रूप से यदि अंदर वाला आत्मा मानेंगे, शरीर समाप्त होते ही वह समझ व्यष्टि आत्मा फिर क्या होगा? मरेगा। तो यह आत्मा मरने वाला और जन्म लेने वाला हो जाएगा। फिर कहीं जन्म लेंगे तो फिर वहां व्यष्टि आत्मा फिर उत्पन्न होगा। तो वास्तव में आत्मा एक है, अद्वय है, अद्वैत है, भेद रहित है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। इस तरह से ज्ञान होगा तब क्या होगा? अभय, अमृत स्वरूप है वह। यहां पर यह बताया एक एव अद्वय, वह एक है, वह 2 नहीं है। इसलिए कार्य कारण से रहित, अंदर बाहर से रहित, जन्म रहित, मृत्यु रहित और भय रहित, अभय रूप एक है, और वही सब कुछ है। अब यहां पर पूर्व पक्षी उदाहरण देकर के अर्थात अनुभव करके बता रहा है कि जब वह आत्मा एक है तो एक ही आत्मा फिर वह यह संसार में सब कुछ अलग अलग कैसे दिख रहा है? जब आत्मा एक है तो अलग कैसे? भगवान भाष्यकार उसको भाष्य के माध्यम से समझाते हैं। कहते हैं यदि एक एव, यदि आत्मा एक एव इति निश्चय, जब हमको निश्चय हो गया कि आत्मा एक है तो कथम प्राणादि भी अनंत भावरेत संसार लक्षण विकल्पित इति कहते हैं उच्यते।
यदि आत्मा एक है, यदि आत्मा वह एक ही है, यह निश्चय हो गया, तो संसार के सभी विकल्प समाप्त हो जाएंगे, कर्तापन समाप्त हो जाएंगे, कर्म समाप्त हो जाएगा, संसार का दृश्य भी समाप्त। कौन देखेगा? दृश्य जब होगा तो फिर दृश्य को अलग मानेंगे तब ना। तो दृश्य वास्तव में है ही नहीं तो दिखेगा क्या? दिखना ही नहीं चाहिए, दृश्य भी नहीं दिखना। दिखेगा कौन? एक को कौन देखेगा? केनो कम पश्येत, किसको कौन देखेगा? केनो कम विजानीयात, किसको कौन जानेगा? वह तो एक ही है। इस तरह से उपनिषद वाक्य में कहा गया। अर्थात यह दिखना ज्ञान हो गया तो यह दिखना नहीं चाहिए। पर यहाँ पर हमने श्रुति वाक्यों के माध्यम से सुन लिया, आत्मा एव इदम सर्वम, यह सब कुछ आत्मा ही है और वह एक ही है, एक एव अद्वय, ऐसा कह दिया भगवान भाष्यकार ने। एक ही है और अद्वय है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। तो फिर यह शरीर, प्राण, इंद्रिय, मन, विषय, दृश्य, यह सब जो दिख रहा है रंग रूप, यह सब क्या है? वही कहा प्राण आदि वीर अनंत है, एक नहीं अनंत है। इसको तो इकट्ठा करना भी मुश्किल है। जन्म से लेकर अभी तक जो हम आभास कर रहे हैं, दिख रहा है, वह एक नहीं अनेक रूप में और तरह तरह का प्रतिदिन रोज अनुभव हो रहा है, नया नया अनुभव हो रहा है और अलग अलग तरह से अनुभव हो रहा है। तो कहते हैं यह सब क्या है? जब हमने सुन लिया श्रुति वाक्य से, यह सब नहीं दिखना चाहिए। क्यों दिखता है? कहते उच्यते शृणु, सुनो, उसको मैं बता रहा हूं। तो मांडुक्य कारिका के वैतथ्य प्रकरण के 19वें श्लोक से बता रहे हैं। प्राणादिभिर अनंतश्च भावैरेतै विकल्पितः मायैषा तस्य देवस्य यया सम्मोहितः स्वयं। प्राणादिभिरनन्तश्च भावैरेतै विकल्पितः मायैषा तस्य देवस्य यया सम्मोहितः स्वयं। कहते हैं यह प्राण आदि ही अनंत है, भाव है, विकल्पित है, अनंत रूप से कल्पना हो रही है, एक दो रूप से नहीं। कभी कभी लगता है यह शरीर में प्राण नहीं रहेगा, प्राण निकल गया तो सब कुछ समाप्त हो गया। प्राण ही सब कुछ है। आगे इसका विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे। कई लोग प्राण को ही सब कुछ मान करके प्राण ही सब कुछ है, प्राण ही आत्मा है, ऐसा करके मान रहे हैं और तरह तरह का ज्ञान हो रहा है। प्राण निकल गया तो कुछ भी नहीं, शरीर समाप्त हो गया, न कुछ दिखेगा, न सुनाई देगा, न चलेगा, न बोलेगा, न कोई संबंध रहेगा, सब इसको त्याग देंगे। प्राण आदि, इसलिए मुख्य रूप से यहाँ पर प्राण को लिया। तो प्राण आदि भी, प्राण आदि के द्वारा अर्थात इंद्रियों के द्वारा विषय आदि जो भी कुछ यह दृश्य दिख रहा है, भाव रूप में आभास हो रहा है, कल्पना हो रही है, यह क्या है? तरह तरह का संसार दिख रहा है, एक नहीं अनेक, पर वास्तव में वह है नहीं। क्या है? वह माया है। ऐसा माया, ये सब जो दिख रहा है वह सब क्या है? माया है। माया ऐसा, यही भ्रम है। और यह माया क्या है? तस्य देवस्य माया, उस आत्मदेव की माया है। आत्मदेव की यह माया है। आत्मदेव की माया के कारण यह संसार में सब कुछ, संसार का तरह तरह का रूप, रंग, रस, शब्द इत्यादि सब कुछ आभास हो रहा है, अनुभव हो रहा है और अलग अलग हो रहा है। पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, घर दुकान मकान, और शरीर में शरीर, इंद्रिय, मन, अंतःकरण, तरह तरह का विचार, इस मन अंतःकरण में विचार। और मूल रूप से तो यह है कि संसार का दृश्य जैसा है वैसा है, उसके बारे में तो फिर विचार करना ही चाहिए, पर विशेष रूप से विचार करना चाहिए अपने अंतःकरण में। अंतःकरण में अर्थात
मन में, मन जो है यह बहुत विलक्षण है। इसकी विलक्षणता समझना बहुत कठिन है। यह मन में पूरा दृश्य है, अर्थात मन में पूरा दृश्य आ जाता है। बाहर का थोड़ा सा दृश्य हम देखते हैं, थोड़ा सा कुछ देखते हैं और मन अनेक रूप से उसकी कल्पना कर लेता है, तरह तरह का उसका विचार उत्पन्न होता है। तो बाहर का दृश्य तो थोड़ा देर के लिए हमने देखा तो हट भी जाएगा। किसी व्यक्ति को हमने देखा, व्यवहार किया, उसका समय सीमा निर्धारित है, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे, 10 घंटे, दिन भर, फिर उसको तुरंत त्याग देते हैं। 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन किसी के साथ रहते हैं, फिर उसको त्याग देते हैं, एक स्थान दूसरे स्थान पे चले जाते हैं, वो छूटते रहता है। पर मन में वह समाप्त नहीं होता। हमारा मन जो है 1 घंटा भी यदि किसी से व्यवहार किया हो और वह अनुकूल लग गया, अच्छा हुआ, अब वह चला भी गया है, किसी रूप को हमने देख लिया 1 मिनट भी और वह मन ने उसे स्वीकार कर लिया, अच्छा लगा, तो वह रूप समाप्त हो जाने के बाद भी, या उस रूप से हम दूर चले गए कहीं दूसरे जगह भी, और फिर भी वह मन उसी रूप का चिंतन करने लगता है। किसी खाद्य पदार्थ को हमने ग्रहण कर लिया, खा लिया, और खाने के बाद बहुत अच्छा लगा, खाया और समाप्ति हो गया, जीवा पर रखो, अंदर चला गया, पता भी नहीं चलता, तभी तक स्वाद रहता है, समाप्त हो गया। पर स्वाद तो समाप्त हो गया, पर वह स्वाद का चिंतन खाने के बाद, 2 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, 10 दिन के बाद भी वह स्मरण में आने लगता है, अंतःकरण में, वह मन में आता है। अर्थात बाहर का विषय समाप्त हो गया, पर वह अंदर मन में जो वह संसार बसा हुआ है वह अभी तक समाप्त नहीं हुआ, वह तो अभी भी दिख रहा है, समाप्त नहीं हुआ। तो बाहरी संसार तो दिखता है, पर वास्तव में बाहरी संसार को देख करके हम अंतःकरण में, मन में जो संसार बना दिया है, यह वास्तव में संसार विलक्षण संसार है। और यह सब जो भी है, चाहे बाहर का संसार हो चाहे वह अंदर का संसार हो, यह सब आत्मदेवस्य माया है, आत्मा की यह माया है। और यह सम्मोहित स्वयं, वह आत्मा स्वयं मोहित हो रहा है, आत्मा स्वयं मोहित हो रहा है। इस तरह से मोह है। कहते यथा अनेकन वेश धरी नित्य करहि नटकोय, सोई सोई भाव दिखावहि आपुन होयन सोय। यथा अनेकन वेश धरी, नृत्य नाचने वाला बहुरूपिया, बहुरूपिया क्या करता है, किसी को खुश करने के लिए, तो किसी को खुश करने के लिए वह रूप धारण करता है। साधारण वह बहुरूप को धारण करने वाला है और तरह तरह का रूप बना करके आकर्षित नाचता है, खेलता है, गाता है, हंसता है, दूसरों को हंसाता है। कभी स्त्री बन जाता है, कभी पुरुष बन जाता है, कभी शिव बन जाता है, कभी हनुमान बन जाता है, और तरह तरह का बन करके और वह लीला करते हुए दूसरों को प्रसन्न करता है। यथा अनेकन वेश धरे नृत्य करहि नट, नट मतलब नाचने वाला, नटी, नट, पर आपुन होयन सो, यह वास्तव में उसका अपना स्वरूप नहीं है। उसी तरह से परमात्मा भी यह स्वयं अपनी माया से मोहित होकर के, अर्थात मोह जैसा, वह स्वयं मोहित क्यों होगा, वास्तव में मोह जैसा है, यह दिखता है, वास्तव में वह है नहीं। तो माया के कारण संसार जो यह दिख रहा है, माया के कारण दिख रहा है, और मन में भी जो वह उसका स्मरण हो रहा है, यह माया के कारण हो रहा है। हम माया से ही उसको ग्रहण कर रहे हैं। उसी को भगवान भाष्यकार ने उदाहरण देकर के समझाया। देखते हैं भाष्य के माध्यम से, कहते हैं माया ऐसा तस्य आत्मनो देवस्य, यह जो संसार दिख रहा है और यह शरीर दिख रहा है, शरीर में प्राण दिख रहा है, प्राण के साथ मन दिख रहा है, मन में संकल्प विकल्प उत्पन्न हो रहा है, तरह तरह का रूप का चिंतन करते हैं, व्यक्ति का चिंतन करते हैं, किसी वस्तु का चिंतन करते हैं और उसे कभी प्राप्त करने की इच्छा करते हैं, और अनुकूल नहीं हुआ तो उसे त्याग करने की इच्छा करते हैं, तरह तरह की कल्पना होती है। तो कहते हैं यह सब
यथा मायावी ना विहिता माया, जिस तरह से मायावी, यहाँ पर उदाहरण दिया मायावी। मायावी मतलब जादू, माया का अर्थ होता है जादू। जिस तरह से जादूगर जादू दिखाता है, जब वह जादू सीख लेता है कहीं जाकर के कोई तांत्रिक तंत्र विद्या से कहीं अनुष्ठान करके अपने तंत्र मंत्र की सिद्धि करके वह जादू सीख लेता है, तो वह माया भी जो है, जादूगर जो है वह समाज में जाता है और समाज में जा करके वह जादू दिखाता है। पहले सबसे पहले क्या करता है, वो डुगडुगी बजाता है, डमरू बजाता है, और डमरू बजा करके वह सबको इकट्ठा करता है, और सबको इकट्ठा करके फिर अपना पिटारी खोलता है, और पिटारी खोल करके सबको दिखाने लगता है। सब आश्चर्य के होकर खड़े होकर के देखते रहते, अब क्या दिखाएगा, अब क्या दिखाएगा, अब क्या दिखाएगा। एक एक करके अपने एक चादर पहले बिछा लेता है, एक रेखा भी खींच देता है गोलाकार, इस लाइन के अंदर कोई नहीं आना। सब डर भी जाता है, और कोई खड़ा हुआ है, कोई बैठा हुआ रहता है, डरा भी देता, सबको बैठ जाओ, कोई भागना नहीं, इधर उधर नहीं करना। तरह तरह से उसको भयभीत करके वह जादूगर स्थित कर देता है। अब देखता है कि भीड़ इकट्ठा हो गया, तो वह जादूगर अपना जादू दिखाना शुरू करता है। अपना हाथ खाली है ऐसे दिखाता है, देखो मेरा दोनों मुट्ठी, दोनों हाथ खाली है, कुछ नहीं है हाथ में। जब कुछ नहीं है हाथ में तो फिर सबको देखता बिल्कुल कुछ नहीं है, हाथ बंद कर लेता है। तो हाथ बंद करके और सब देख रहा है सबके सामने में, और तुरंत 1 मिनट के बाद उसे खोलता है और दिखाता है देखो लड्डू। और हाथ के ऊपर खाली जगह मतलब आकाश है, खुले खाली जगह में हाथ के ऊपर आकाश में उसने क्या दिखा दिया, लड्डू है। और सब देख करके आश्चर्य के अरे ये लड्डू बिल्कुल जैसे दुकान में दिखता है, जैसे हम घर में बनाते हैं, बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है। और सब देख करके आश्चर्य, फिर और भी कुछ दिखाने वाला है, उसे फिर समाप्त कर देता है। मुट्ठी बंद करता है, वह लड्डू समाप्त, फिर बंद करता है, फिर खोलता है, देखता है कि पैसा आ गया, रुपया आ गया, 500 का नोट दिखा दिया। छोटा सा कागज पकड़ लिया था झूठ मूठ का, अगर नहीं पकड़ा तो फिर भी ऐसे दिखा दिया। कुछ नहीं हाथ में सिक्का दिखा देता, सिक्का है देखो, कहीं कुछ नहीं, ऐसे अंगुली पूरा ऐसे दिखा देता है, कहीं कुछ है नहीं, ऐसे बंद करता है और ऐसे खुलता है, टन से सिक्का आ जाता है। यह 500 का। इस तरह से जादूगर जादू दिखाता है। कभी मुट्ठी बंद करता है, एक फूल का पेड़ दिखा देता है, उसी में फूल खिला हुआ है, तरह तरह का जादू दिखाता है। वही यहाँ पर कहा, जिस तरह से मायावी, माया गगनम अति विमलम, गगन कहते हैं आकाश, आकाश कहते हैं खाली जगह, खाली जगह, आकाश का मतलब ऊपर नहीं, खाली जगह। इस खाली जगह में पूरा खाली जगह, आकाश है खाली जगह, इस बिल्कुल अति विमल है, इसमें कुछ भी नहीं है, खाली जगह दिख रहा है मुझे, आकाश है। इस खाली जगह में अति विमलम कुसुमित है, सपलाशय तरुभीर आकीर्णम इव। जिस तरह से हम बाहर में फूल के पौधे को देखते हैं, पत्ता है, डाली है, फूल है, फल है, उसी तरह से वो खाली जगह पर आकाश में ऐसे दिखा देता है कि देखो यहाँ पर फूल है, पेड़ है। सामने फूल का पेड़ खड़ा हो गया, जहाँ कुछ भी नहीं था वहाँ फूल का पेड़ खड़ा कर दिया, पत्ते भी दिखने लगे, उसमें फूल भी दिखने लगे, फलदार पेड़ को दिखा दिया, फल भी दिखने लगे। यहाँ तक कि जहाँ कुछ नहीं था वहाँ एक कोई जीव जंतु को खड़ा कबूतर दिखा दिया। एक बार देखा कि हमने छोटा सा कागज है, उसको जलाया, कबूतर बन गया। इस तरह से तरह तरह का रंग, हरा भरा जादूगर। इस तरह जहाँ कुछ भी नहीं होता वहाँ अपनी जादूगरी विद्या से वह जादू दिखाता है, और देख करके सब खुश होता है, और बिल्कुल सत्य के तरह एहसास होता है। जब तक देखता है उसको ऐसा लगता है कि वास्तव में सत्य में है। पर जो दिखाने वाला है, जो जादूगर है, वह देख करके उसे मोहित नहीं होता, उसे वो नहीं होता, वो जानता है कि मैं दिखा रहा हूं। जिस तरह से जादूगर जादू दिखाता है, देखने वाला अज्ञानी मानव, अज्ञानी पुरुष देख करके मोहित होता है, पर जादू दिखाने वाला वह उसे देख करके मोहित नहीं होता। यदि स्वयं जादू दिखाने वाला मोहित हो जाएगा तब तो फिर वो
उसी में फंस जाएगा। मोह होना, माया से लिप्त होना, मतलब उसमें फंस जाना। तो अज्ञानी मानव उस जादू को देख करके, मनुष्य देख करके फंस जाता है। अरे ये तो बिल्कुल ऐसा है। सांप दिखाया तो लोग डरने भी लगता है, सांप दिख गया भागने लगता है, सांप का थोड़ा सा भी चला तो लोग भागने लगता है, चटपटाने लगता है, डरने लगता है। किसी को कहता है पकड़ो तो पकड़ना भी नहीं चाहता, इतना डरता लगता है। बिल्कुल सत्य है। पर वही जादूगर उसे पकड़ करके भी दिखाता, वो जानता है कि यह मेरे अधीन है क्योंकि मैं इसे बनाया हूं। तो जादू से जिस तरह से दिखाता, उसमें कहीं से कुछ नहीं लाया पर दिखा दिया, इसी को कहते हैं जादू। उसी तरह से यह आत्मदेव की माया है और वह अपना सबको अज्ञानी मनुष्यों को दिखा रहा है। अर्थात वह स्वयं अज्ञानी बन करके वह दिखा रहा है, देख रहे हैं तो अज्ञानी मनुष्यों के तरह। इतना ही नहीं, इसी को कहते हैं भगवान के पास भगवान की माया। अब माया भी विचार करते हैं विशेष रूप से, कहते हैं कैसा है, दो प्रकार की माया समझिए। पहले इस माया को समझने के लिए दो प्रकार की माया, एक विद्या माया और एक अविद्या माया। विद्या माया जो है वह आत्मदेवस्य, आत्मदेव का है, अर्थात जो वास्तव में एक एव आत्मा, वह जो एक आत्मा है उसकी माया है। और विचार के रूप में जब हम विचार करते हैं, अभी तक हमको जब आत्मा ज्ञान नहीं हुआ, लगता है कि मैं आत्मा हूं, तो हम अज्ञानी पुरुष है, अज्ञानी आत्मा है, अर्थात अविद्या माया। अभी भी हम जीव रूप में हैं। तो जीव के पास में माया तो है पर वह अविद्या माया है। अविद्या माया जीव की माया किस तरह से, जिस तरह से विद्या माया परमात्मा आत्मदेव इस संसार की रचना करता है, जादूगर के तरह संसार को बनाता है, उसी तरह से यह अविद्या माया जीव भी रचना करता है। कब करता है? इसको विशेष रूप से अनुभव करना हो तो स्वप्न अवस्था में चाहिए। स्वप्न अवस्था में यह जब जीव जाता है, जगे हुए जब रहते हैं तो जगे हुए में हमने जो देखा, जो अनुभव किया, तो जगे हुए में जो हम देखते हैं यह अपना बनाया हुआ नहीं है, यह परमात्मा का बनाया हुआ है, उस आत्मदेव की रचना है। उस आत्मदेव की रचना को देखकर, उस परमात्मा की रचना को देखकर हम दिन भर व्यवहार करते हैं और सत्यवत प्रतीत होता है। और उसे पाने के लिए अनुकूल वस्तुओं को अनुकूल व्यक्तियों के साथ संग करने के लिए पूरा जीवन लगा देते हैं, प्रयत्न करते ही रहते हैं, सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं, संग्रह करते हैं और साधन बनाते हैं। पर जब सुबह से शाम तक परिश्रम करते करते जब थक जाते हैं और जब बिस्तर पर चले जाते हैं सोने के लिए, तो उस समय थकावट के कारण हमें नींद तो नहीं आती और विचार भी आ रहा है, तो मन विचलित भी होता है। फिर उसी समय में हम स्वप्न देखने लगते हैं। स्वप्न अवस्था में पहुंच गए। जब स्वप्न अवस्था में पहुंच गए और जब स्वप्न देखने लगे, तो स्वप्न देखते समय में अब विचार करो, वहां पर वह स्वप्न का जो दृश्य है क्या है? हम एक बिस्तर पर लेटे हुए, वास्तव में यह शरीर, यह जीवात्मा का जो शरीर है, यह क्या है? बिस्तर पर लेटा हुआ है। पर वहां बिल्कुल इसी शरीर के जैसा स्वप्न में एक शरीर का निर्माण करते हैं। एक शरीर का निर्माण हुआ और एक शरीर का अपना निर्माण करते ही, रचना करते ही तुरंत मन की कल्पना बढ़ती है और बढ़ते बढ़ते तरह तरह का विचार बढ़ता चला जाता है। पति पत्नी, भाई बंधु, परिवार, घर दुकान, गाड़ी मोटर, हाथी घोड़ा, अच्छे बुरे, सब तरह का दृश्य, पूरा संसार की रचना तुरंत कर लेते हैं, पता भी नहीं चलता। और उसमें स्वयं फिर व्यवहार करने लगते, तादाद में होकर के। बिल्कुल ऐसा लगता है कि मेरा भाई है, बंधु है, परिवार है, ये मेरा घर है, यहाँ मुझे जाना है, यह गाड़ी है, इस पर चढ़ना है, वहाँ वह मिल गया, उसका व्यवहार किए, उससे हम पैसा लिए, उसको दिए, भोजन किए, खाए, कहीं गए, किसी से लड़ने लगे, चिल्लाने लगे, तब तक स्वप्न समाप्त हो गया। डर गए, जग गए। जगते ही ऐसा लगा करे ये तो स्वप्न था, कुछ भी नहीं रहा, बचा ही नहीं, बिल्कुल समाप्त हो गया। पर जिस समय हम स्वप्न देख रहे थे, उस समय बिल्कुल अपने जैसा एक शरीर बनाया और स्वयं वो मोहित भी हो रहा है उस स्वप्न को देख करके।
जिसने वह स्वप्न की रचना की, वह स्वप्न की रचना किसने की? तो हमारे मन ने की। तो हमारे मन ने वह स्वप्न की रचना की और अपना शरीर भी बनाया, और वह जिस शरीर को एक रूप से माना है, जिसके साथ सब एक, वह शरीर सबके साथ जो व्यवहार कर रहा है, जो सोया हुआ शरीर है, उसी के जैसा एक दूसरा शरीर बना करके तुरंत अनेकों शरीर का निर्माण किया। पर वह जो एक शरीर मुख्य रूप से है, जो सोया हो, उसी का जैसा जो शरीर है, वह सबके साथ व्यवहार कर रहा है। और व्यवहार करते करते इतना तादाद हो जाता है कि लगता है कि मैं रचना नहीं किया हूं, यह तो अपने आप बना हुआ है और मैं सबके साथ व्यवहार करता हूं। पर जैसे ही ठोकर लगती है, दुख होता है, एक झटका लगती है और हम जग जाते हैं, तब लगता है कि ऐसा बिल्कुल स्वप्न था, अर्थात कुछ नहीं था, कुछ नहीं है। वह जो हम देख रहे थे वह सब समाप्त हो गया। तो आया कहां से? वहां जो हम देख रहे थे वो आया कहां से? क्या था वह? तो वास्तव में कुछ नहीं था, वह बिल्कुल अलग था, हमसे अलग। तो मैं तो बिल्कुल जब जग गया तो अपने स्वस्वरूप का ज्ञान हुआ कि मैं तो थका हुआ था, सोया हुआ था, स्वप्न देख रहा था, पर मैं जग गया। तो जगने पर जागे लाभ न हानि कछु, तिमी प्रपंच दिया जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णन किया। तिमी प्रपंच, वैसे ये प्रपंच, यह संसार है, जागे लाभ न हानि कछु, जगने के बाद वह स्वप्न का कोई लाभ भी नहीं होता और कोई हानि भी नहीं होती। वह हानि लाभ से हम बिल्कुल अलग हो जाते हैं, उसमें हमें कुछ भी पता नहीं चलता, बिल्कुल हम अलग हो जाते हैं। संसार वैसे ही है, हम हानि लाभ से बिल्कुल अलग हो जाते हैं। अब इसी तरह से समझना है कि संसार क्या है। तो इस स्वप्न केवल है, और जैसे स्वप्न समाप्त हुआ था, पर जगना पड़ेगा। जब तक जागेंगे नहीं तब तक नहीं होगा, इसको जगना पड़ेगा। सो वही निद्रा तज योगी, जब योगी होता है, आत्मज्ञानी होता है, वह निद्रा को त्याग करके सोता है। सकल दृश्य निज उदर में ली, सकल दृश्य, संसार के जितना भी दृश्य है वह सब अपने अंदर समा लेता है, और सो वही फिर वह सोता है, अर्थात कुछ भी नहीं रहा। जब हमें भी थकावट होती है स्वप्न, हम भी गहरी नींद में हृदय में पहुंच जाते हैं, वहां कुछ भी नहीं दिखता है, पर हम अज्ञान अवस्था में रहते हैं। वहां स्वप्न भी हम अज्ञान अवस्था में देखते हैं। यदि ज्ञान अवस्था में देखेंगे तो हमें तुरंत ज्ञान हो जाएगा, और ऐसा नहीं लगता कि मैं रचना किया हूं और मैं बनाया और मैं देख रहा हूं, यह स्वप्न है। स्वप्न में स्वप्नवत स्वप्न का ज्ञान नहीं होता, जगने के बाद उसका ज्ञान होता है। इसलिए जब जगते हैं तो लगता है बिल्कुल यह कुछ नहीं था, व्यर्थ का हम अपना समय बर्बाद कर रहे थे। उसी तरह से जागृत अवस्था का दृश्य जब तक हम जगे रहेंगे तो अज्ञानी मनुष्यों की तरह दिखते रहेगा। तो जागृत अवस्था का मतलब होता है हम ज्ञान इंद्रियों के द्वारा, कर्म इंद्रियों के द्वारा, अंतःकरण के द्वारा, अर्थात सभी इंद्रियों के द्वारा हम बाह्य विषयों का ज्ञान कर रहे हैं, अर्थात हम जगे हुए हैं। तो जगे हुए हैं तो इसमें हम इसको असत्य मानना चाहेंगे, असत्य बनाना चाहेंगे तो नहीं होगा। क्यों? आत्मदेव से माया, ये आत्मदेव की माया है। यहाँ इस दृश्य को देखते हुए इस दृश्य को असत्य नहीं कर सकते, फिर जादूगर का जादू समाप्त हो जाएगा, तो जादू रहेगा नहीं, लगेगा कुछ ही नहीं है। तो जादूगर का ऐसा जादू है कि देखते हुए कोई इसको समझ नहीं पाए, तो बनाने की कला है। अब कोई जान गया कि ये तो नकली है, तो नहीं, देखते समय बिल्कुल असली जैसा दिखे, उसमें थोड़ा सा भी नकली नहीं, बल्कि असली से भी नकली अच्छा लगता है देखने में। जो नकली बनाता है, किसी चीज का नकल करता है, तो असली को भी ढक देता है, नकली ही असली लगता है और असली नकली लगता है। वैसे परमात्मा ने यह विचित्र जादू किया है, ये संसार को बनाया, विचित्र बनाया है। असली आत्मस्वरूप को ढक दिया और नकली शरीर को आत्मा के रूप से बना करके दिखा दिया, मन को आत्मा के रूप से बना करके दिखा दिया, प्राण को आत्मा के रूप से बना करके दिखा दिया, और लोग को शरीर को ही आत्मा मान करके शरीर ही हमारा सब कुछ है, और शरीर को ही बनाओ, इसको पुष्ट करो, सुरक्षित रखो, यही सब कुछ है, इसी को मान करके पूरा जिंदगी जी लेता है। कोई मन को ही सोचता है कि मन के अलावा तो और कुछ है ही नहीं,
मन को मन के तरह नहीं समझ करके वह मैं समझ करके मान लेता है, अथवा वह जिसको हम आत्मा कहते हैं उसी को हम करते हैं। तो यह वास्तव में यह आत्मा इस तरह से है, इसको हमें समझना पड़ेगा। और यह माया है, भगवान की माया बहुत विचित्र है। कहते हैं, गीता में उदाहरण दिया, भाष्यकार ने इसको उदाहरण लेकर के समझाते हैं, मम माया दुरत्यया, मेरी माया को जानना बहुत कठिन है, इसे हम जान नहीं पा रहे हैं, बहुत कठिन है। इस संसार को और एक उदाहरण के द्वारा हम समझें। कहते हैं, एक जगह एक साधक चले जा रहे थे, एक गांव में साधना करके भिक्षा करने के लिए निकले। जैसे गांव में चले जा रहे थे, एक दरवाजे पर जैसे गया, संजोग से वह दीपावली का समय था, तो भिक्षामदेही बोलना था, उसके पहले घर से आवाज आ रही थी लड़ने की। बालक आपस में लड़ रहे थे और लड़ते लड़ते कह रहे थे, एक बालक कह रहा था, मैं हाथी खाऊंगा। रट, तो हाथी खाएगा, मैं घोड़ा खाऊंगा। अगर तुम घोड़ा खाएगा, मैं शेर खाऊंगा। अब तुम सब भाई जो खाना है खाओ, मैं तो गैया को खाऊंगा। कोई गैया के खाने की, कोई बछड़ा को खाने की, कोई हाथी को खाने का, एक दूसरे में खुशी पूर्वक वो लड़ रहे। पर खाऊंगा, हाथी घोड़ा खाने की बात कर रहे हैं। तो साधक ने विचार किया, ये कैसा है, हाथी घोड़ा खाने की बात कर रहा है और आपस में लड़ भी रहा है। दो मुझे, या दो हाथी दो, मुझे घोड़ा दो, मैं खाऊंगा इसे। उन्हें रहा नहीं गया और वह सीधे दरवाजा के अंदर घर में प्रवेश कर गया। जैसे अंदर देखा तो वास्तव में बिल्कुल ठीक ही सुना था उसने, और देखा भी बिल्कुल ठीक है, और जो लड़ रहा था बिल्कुल ठीक लड़ रहा था। हाथी घोड़ा खाने की ही बात कर रहे थे और हाथी घोड़ा उसके सामने था। पर वो हाथी घोड़ा किसका था? कहते शक्कर का बना हुआ, खाड़ का बना हुआ था। दीपावली में लोग खाड़ का, शक्कर का, चीनी का हाथी, घोड़ा, गाय, तरह तरह का फूल पत्ती इत्यादि बना करके उसे चढ़ाते हैं और फिर उसको प्रसाद के रूप में लोग ग्रहण करते हैं। तो खाड़ का बना हुआ हाथी, घोड़ा, ये सब कुछ जो है यह क्या है? सब शक्कर ही शक्कर है। चाहे हाथी के रूप में दिखे, चाहे घोड़ा के रूप में दिखे, चाहे गाय के रूप में दिखे, चाहे बैल के रूप में, फूल के रूप में, पेड़ के रूप में, मनुष्य के रूप में या पशु पक्षी किसी के रूप में दिखे, वह तो है तो खाड़ ही। तो जिस तरह से वो साधक को यह ज्ञान हो गया, वास्तव में आकृति इसकी हाथी घोड़े की है, पर यह सब में खाड़ है और एक जैसा है। किसी में कम और किसी में ज्यादा, ऐसा नहीं कि गाय में ज्यादा खाड़ होगा, चीनी होगा, शक्कर होगा, और घोड़ा में कम होगा, ऐसा नहीं। सब में पूरा भरा पूरा एक ही जैसा है। उसी तरह से यह संसार है। संसार में भी सब कुछ खाड़ की तरह बना हुआ जिस तरह से था, उसी तरह संसार में सब कुछ बना हुआ परमात्मा का आत्मा से ही। इसलिए कहा आत्मा एवं इदम सर्वम। भगवान की माया को जानना तो बहुत कठिन है, पर फिर भी शरीर, इंद्रिय और मन से अलग होकर के हम अंदर प्रवेश जब करेंगे, आत्मचिंतन करेंगे, तो सबसे हट करके यह मन बिल्कुल निर्मल होगा, तो अंतर्मुखी हो जाएगा। तो विचार करेगा आत्मा एवं इदम सर्वम, अर्थात मैं जो कुछ देख रहा था वह सब आत्मा ही है, आत्मा के अलावा और कुछ ही नहीं है। तो आत्मा से ही सब कुछ प्रकट हुआ है और आत्मा में ही सब कुछ विलीन हो रहा है, आत्मा के अलावा कुछ है ही नहीं। तो जीवन का सार है कि यह आत्मा का अर्थात ज्ञान करना चाहिए, और इस माया से पार पाने के लिए बार बार श्रुति वाक्यों से संबंध करना चाहिए। कितना समय भी होने वाला है। तो जीवन का यह सार हमें समझना है कि यह भगवान की माया के कारण से कभी प्राण, कभी शरीर, कभी मन, कभी शरीर के संबंधी तरह तरह से यह भासता है, पर जैसे ही हम इससे अलग होकर के चिंतन करेंगे तो आत्मचिंतन होगा। तो बार बार जिस तरह से हम स्वप्न देखते हैं और फिर जगते तो पता चलता है कोई स्वप्न है, पर फिर भी स्वप्न दूसरे दिन देखते हैं सोते समय, फिर जगते हैं, फिर लगता है कि स्वप्न था, फिर तीसरे दिन सोते हैं, फिर स्वप्न देखते हैं। उसी तरह से रोज हम जगते हैं, रोज सोते हैं, तो जगे हुए जिस तरह से दिखता है, फिर जब हम आत्मचिंतन करते हैं तो लगता है कि बिल्कुल सत्य है और आत्मा ही, आत्मा के अलावा और कहीं कुछ है ही नहीं। तो
आत्मा एवं इदम सर्वम, यह आत्मा ही सब कुछ है और वह एक है। अनेक रूप में किस तरह से भासता है, कैसे भासता है, वह अनेक उदाहरणों के द्वारा और कौन किस तरह से मानता है, वो हम इसको विस्तार पूर्वक समझाएंगे। आत्मज्ञान के लिए यहाँ पर यहीं विराम देते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ॐ शान्ति शान्ति